आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तुम लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, 1 सेकंड लगेगा ना सब्सक्राइब करने में, कितना टाइम लगता है? फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ऐसा मत करो, लाइक करो, कमेंट करो, इतना तो कर ही सकते हो। तो भैया अग्निपथ स्कीम, ये स्कीम जो है वो लॉन्च हो गई है, आज लॉन्च होगी। लॉन्च क्या होगी? आज लॉन्च होगी। इसको टूर ऑफ ड्यूटी भी बोला जा रहा है, जो कि इंडियन मिलिट्री की है। 3 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह बता दिया गया था। लगभग 5.5 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है हमारा, ठीक है, जिसमें आधे से ज्यादा तो 50% रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, पेंशन्स, इन सब में चला जाता है। इसको रिड्यूस करना है, इसको ड्रास्टिकली रिड्यूस करना है। तो क्या कर रहे हैं हम? याद है पहले जमाने में क्या होता था कि आप वॉलंटियर करो, आर्मी में आपको आना है, 18 साल के बाद कुछ समय आपको आर्मी में देना है, कॉन्स्क्रिप्शन। अभी भी बहुत सारे देशों में कॉन्स्क्रिप्शन है, भारत में भी है। जिस दिन भारत सरकार चाहे, अगर मान लीजिए कोई बाहर से अटैक होता है तो बुला सकती है हमको बोल सकती है सिद्धांत सर चलिए बॉर्डर पे, लेकिन ऐसा नौबत नहीं आएगी, क्योंकि भारत में वैसे ही जितनी वैकेंसी निकलती है उससे कहीं ज्यादा तो लोग अप्लाई कर देते हैं, तो ये नौबत कभी आने नहीं वाली। लेकिन दोस्तों अब ये जो स्कीम है, समझिए कि इससे कमाल होने वाला है, इससे स्वरूप बदलेगा आर्मी का। हालांकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बोला कि देखिए रेजिमेंटल सर्विसेज में तो कोई फर्क नहीं आएगा, मतलब ये ऑफिसर रैंक तक तो नहीं जाएंगे डेफिनेटली, तो रेजिमेंटल सर्विसेज में तो अभी कोई फर्क नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है इस स्कीम का। जो सीनियर ऑफिसर्स है ना, वो बोल रहे हैं कि क्या बात कर रहे हो आप ऐसे लोगों को आर्मी में ला रहे हो, नाम निशान नमक, ये हमारा मोटो है, स्लोगन है। 7 से 8 साल लगते हैं एक आर्मी मैन, एक प्रॉपर सोल्जर बनने के लिए, आप उनको 6 महीने में ही बना रहे हो। तो काफी क्रिटिसिज्म भी हुआ है। और उसके बाद फिर ये भी है ना कि 4 साल बाद क्या, 4 साल बाद यही लोग सेकेंडरी करियर को चूज करेंगे, फिर आप क्या करोगे? इन सब की बात करेंगे, स्कीम की बात करेंगे। लेकिन दोस्तों हमने भी कुछ लॉन्च किया है। एक तो पीएसआईआर का ऑप्शनल, भैया अवेल करो पीएसआईआर ऑप्शनल को। जिनका भी पीएसआईआर ऑप्शनल है वो अभी इसी वक्त, क्योंकि दोस्तों हमने इतने सस्ते में लॉन्च किया है, पूरा लाइव कोर्स है। और ऐसे ही हमने हिस्ट्री ऑप्शनल लॉन्च किया है। हिस्ट्री ऑप्शनल भी अगेन दोस्तों बहुत ही कम, यही सेम कोर्स आपको, सेम कोर्स जब सोहेल सर जहां पढ़ाते थे इससे पहले, सेम कोर्स 50,000 का था, लेकिन हमने इसको इतने कम पे रखा हुआ है। यूपीएससी 2023 आपको कूपन कोड यूज करना है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट 2023 का लाइव बैच, ये जो फाउंडेशन बैच है ना, अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हो तो हम आपका यूपीएससी निकलवाएंगे, ये हमारा वादा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू होने वाली है, फटाक से कोर्स को अवेल करो। 15 जून तक ही लास्ट डेट है, आपको बता दो 15 जून ये लास्ट डेट है, इसके बाद प्राइस बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये जो 25% ऑफ दे रहे हैं ना, ये खत्म हो जाएगा। तो ये स्कीम जो है ये 4 साल के लिए होगी। पहले तो आप समझिए, सबसे पहले मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता देता हूं। देखो जो 3 सर्विसेज चीफ्स हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ये कॉन्फ्रेंस करके इस स्कीम को लॉन्च करेंगे। अब इस स्कीम में है क्या? इस स्कीम में लगभग 45,000 युवकों को रिक्रूट किया जाएगा। ऐसे ही नहीं, बाकायदा टेस्ट होंगे उनके द्वारा। 45,000 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इनको रिक्रूट किया जाएगा 4 साल के लिए, 4 इयर्स के लिए, याद रखिएगा 4 साल के लिए, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि आपको 4 साल आर्मी को देने हैं अगर आप सिलेक्ट हो गए तो। अब दोस्तों इसमें 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे पहले इनको 6 महीने की सोल्जर ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर इनकी सर्विसेज ली जाएंगी। लगभग 40 से 45,000 रुपए महीना इनकी सैलरी होगी, प्लस इनको मेडल्स भी मिलेंगे, इंश्योरेंस भी मिलेंगे। और 4 साल बाद क्या होगा, लगभग 75 से 80% जिनको चुना गया है ना, उनको डिमोबिलाइज कर दिया जाएगा, मतलब आपकी सेवा समाप्त, अब आप जा सकते हो। 20% आर्मी रिटेन करेगी, उन लोगों को रिटेन करेगी जो बेस्ट होंगे, बेस्ट ऑफ द बेस्ट को आर्मी रिटेन करेगी। और उसके बाद उनसे 15 साल की सर्विस ली जाएगी, 15 साल की सर्विस ली जाएगी। अब जो बाहर गए, मतलब जो 75% जो युवा है वो बाहर चले गए, वो डिमोबिलाइज हो गए, अब आपकी सर्विस खत्म। आर्मी में अब इतनी सर्विस चाहिए थी, अब आपको दूसरे करियर देखना पड़ेगा, तो उसमें भी आपको 12 लाख का असिस्टेंस दिया जाएगा सेवा निधि के तहत। सेवा निधि के तहत आपको 12 लाख रुपए लोन दिया जाएगा, ताकि आपके करियर में कोई प्रॉब्लम ना आ सके। फिर उसके बाद सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे, और आर्मी ही भाई डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री, जो डीएमए है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, वही आपके सेकेंडरी करियर ऑप्शन में भी मदद करेगा। तो ये पूरी की पूरी अग्निपथ स्कीम है। अब वही है, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनका मानना है कि भाई ये क्या कर रहे हो, 7-8 साल लगते हैं
एक प्रॉपर आर्मी को, मतलब जो रिटायर्ड हैं, ठीक है, उनको ट्रेन करने में आप ऐसे कैसे लेके आ रहे हो और उनको सेना में भर्ती कर रहे हो। लेकिन जो भैया अभी है वो उनका मानना अलग है कि नहीं, बिल्कुल इसमें क्या बुराई क्या है भाई, इसमें हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देंगे और क्या पता इसमें से कुछ नगीने हमारे पास आ जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और सबसे बड़ी बात है भाई, एक्सपेंडिचर बहुत तेजी से कम होगा ना, जो पेंशन्स में पैसा जाता है, जो अलाउंसेस में पैसा जाता है, वो घटेगा। और फिर दोस्तों कोविड-19 की वजह से दोस्तों क्या हुआ ना कि रिक्रूटमेंट ड्राइव बहुत ही नीचे गई है। 2019 की बात करें तो 54,000 को रिक्रूट किया, 2020 की बात करें तो सिर्फ 84,000 को रिक्रूट किया, इतना नहीं है। तो रिक्रूटमेंट ड्राइव भी नीचे गई है, इसीलिए इन सबको बल देने के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। तो तीनों लोग जो हैं वो आज कॉन्फ्रेंस करके इसको लॉन्च करेंगे। 3 हफ्ते पहले नरेंद्र मोदी को बता दिया गया था कि भैया देखो ऐसा है कि हम बाहर से लोगों को लेके आ रहे हैं, जवानों को लेके आ रहे हैं, और इट इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एफर्ट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग एक्सपेंडिचर। और जैसा कि मैंने बताया, एज प्रोफाइल की बात करें तो उसमें यंग लोग आएंगे, 17 से 21 साल के लोग, बस 17 नहीं, 17.5 से 21 साल के बच्चे इसको ज्वाइन करेंगे। तो इनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिलेगा आर्मी का। आर्मी डिसिप्लिन भी सिखाती है, बहुत कुछ सिखाती है। देखिए इसमें प्रॉस भी है, कॉन्स भी है। मेरे हिसाब से इसमें एडवांटेज थोड़े ज्यादा है। एक तो पहली बात तो आपको रिक्रूटमेंट मिल जाएगा डायरेक्ट, 4 साल आपके पक्के। फिर उसके बाद आप कहीं पे जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं और उन्होंने अपने सर्टिफिकेट दिखाया कि वाह क्या आर्मी में यार, तो ये बंदा वैसे ही डिसिप्लिन होता है, क्योंकि आर्मी आपको डिसिप्लिन्ड बना देती है, ऑनेस्ट बना देती है। और 4 साल एक बहुत बड़ा फेज है, ठीक है। और फिर तीसरी बात है, क्या पता हमको शानदार ऑफिसर्स मिल जाए। देखिए इसमें सबको तो आर्मी में रखा नहीं जाएगा, 75 to 80%, लेकिन क्या मतलब 20%, 75-80% डीमोबिलाइज, क्या पता उसमें शानदार ऑफिसर्स मिल जाए। बट बात वही आती है कि जब ऑफिसर की ट्रेनिंग आप करते हो तो आर्मी नेवर कॉम्प्रोमाइजेस, क्योंकि आर्मी में क्या है ना कि अगर एक भी कमजोर कड़ी हुई वो पूरी आर्मी को खराब कर देगा। तो आर्मी कैन नॉट अफोर्ड, वो इसीलिए हमेशा बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहती है, इसीलिए इंडियन आर्मी सबसे शानदार है, ठीक है। तो ये चीज है। और जैसा कि मैंने बताया 80% जो है 4 साल के बाद दे विल बी रिलीव्ड फ्रॉम ड्यूटी, उनको बोल दिया जाएगा कि आपकी सेवा समाप्त, और बाकी के लोगों को रिटेन किया जाएगा अगले 15 सालों के लिए। और बाकी ये सब आप देख ही सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे जो भी खर्चा है एवरीथिंग वो इंडियन मिलिट्री ही उठाएगी। तो ये लेक्चर था, देखेंगे इसके परिणाम क्या होते हैं। फिलहाल जो हम कोर्स निकाल रहे हैं उसके परिणाम हम जानते हैं। अगर आप कोर्स में अवेल कर रहे हो, ऑप्शनल आप जरूर लेना, आंख बंद करके ले लो, कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है, मैं आपको गारंटी देता हूं कमाल हो जाएगा। तो आपके परिणाम बहुत अच्छे होंगे। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।